हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एसक्यूएल के कितने कमांड्स हैं और ये एसक्यूएल सर्वर पर कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देयर आर 5 सब लैंग्वेजेस और कमांड्स ऑफ एसक्यूएल, जिसमें DDL सबसे पहला है, फिर DML आता है, DQL आता है, TCL, देन DCL। तो आज हम जानेंगे DDL कमांड के बारे में। तो DDL कमांड का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। Why do we use this? We use this command to create new object like database, table, view, function, triggers and etc. तो हमें कोई भी नया टेबल बनाना है या तो डेटाबेस बनाना है तो हम इसी कमांड के थ्रू ही बना सकते हैं। ऑल्सो टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, अगर हमने कोई टेबल बना ली है और अब हम चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम मॉडिफाई करें, कुछ चेंज करें, तो भी इसी कमांड का हमें यूज़ करना पड़ता है। टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस, अब हमें उस डेटाबेस से कुछ अननेसेसरी चीज़ें निकालनी है। लाइक टेबल में कोई हमने ऐसा रिकॉर्ड फीड कर दिया है जो हम नहीं चाहते हैं कि वो रहे, क्योंकि वो राइट नहीं है। तो अगर हमें उसे स्ट्रक्चर से बाहर करना है तो भी हम DDL कमांड का ही यूज़ करेंगे। अभी DDL कमांड के कई सारे सब कमांड्स हैं। लाइक पहला है क्रिएट कमांड, दूसरा है एल्टर, तीसरा है ट्रंकेट, ड्रॉप, SP, रीनेम। तो आज हम सीखेंगे क्रिएट कमांड के बारे में। टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और अ न्यू टेबल, हम इसका यूज़ करते हैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जिसके लिए सिंटेक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिया है प्रोडक्ट। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर वी कैन सी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बट यहाँ पर हम देखेंगे अभी हमारा डेटाबेस मास्टर सेलेक्ट है और हम चाहते हैं हमारा जो नया टेबल क्रिएट हो वो प्रोडक्ट में ही क्रिएट हो। इसके लिए हम डेटाबेस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए कमांड है यूज़ डेटाबेस नेम विच इज़ प्रोडक्ट। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पर प्रोडक्ट डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम 1, डेटा टाइप, उसकी साइज़, कॉलम नेम 2, डेटा टाइप, उसकी साइज़। अब कॉमा करके जितने भी कॉलम देना चाहते हैं विद उसकी डेटा टाइप और साइज़ के साथ दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी है क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम मैंने स्टाफ लिया है। इसमें मैंने कॉलम नेम दिया है स्टाफ ID विद इंटीजर डेटा टाइप, स्टाफ का नेम विद varchar डेटा टाइप जिसकी लेंथ है 10 डिजिट। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर वी कैन सी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है एंड टेबल भी क्रिएट हो चुका है। हम देखना चाहते हैं कि हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी होती है SP_help विद टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा स्टाफ है। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। सो हियर वी कैन सी यहाँ पर टेबल का सब कुछ हमें दिख रहा है। लाइक टेबल में क्या क्या कॉलम नेम है, आइडेंटिटी क्या है, अभी हमने आइडेंटिटी कुछ नहीं दी, उसमें प्राइमरी की क्या है और उसकी लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके डेटा टाइप हम यहाँ देख सकते हैं टाइप इंट एंड varchar हमने जो लिया है वही डेटा टाइप हमको यहाँ पर दिख रहा है। सो किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है तो हम SP_help विद टेबल नेम देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड हेल्पफुल लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।